हे गाइस, वेलकम बैक टू द जीपी टेक्नो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जावा एमसीक्यू का ये पार्ट 2 है, जहां पे आपको 26 से 50 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। दोस्तों, इसी के साथ मैंने सी प्लस प्लस, डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम इसकी भी सीरीज अपलोड की है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बिल्कुल आप उसको भी देख लीजिए। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले हर एक वीडियो पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ जावा कोड। हमें दिया है एक कोड, यहाँ पे देखिए, फाइनल क्लास बेस, वहां पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है डेटा नंबर ए। उसके बाद दूसरा एक क्लास उन्होंने वहां पे लिखा है क्लास डिराइव एक्सटेंड्स बेस, मतलब ये डिराइव क्लास इनहेरिट कर रहा है बेस क्लास को, ठीक है। और वहां पे फिर से क्या पे एक मेंबर है बी, और उसको प्रिंट किया है, यहाँ पे बी को प्रिंट किया और उसके बाद ए को भी प्रिंट किया है। और यहाँ पे लिखा है उन्होंने क्लास स्टूडेंट, और उसके अंदर ये मेन मेथड डिफाइन किया है और डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे, जैसे कि आप देख रहे हो, और उसका एक मेथड कॉल किया है। तो इस केस में क्या होगा वो आउटपुट में पूछ रहे हैं। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले गाइज, यहाँ पे आपका जो बेस क्लास है वो है फाइनल। अब देखिए, कोई भी क्लास अगर फाइनल हम ऐसे लिखते हैं, है ना, फाइनल कीवर्ड से अगर वो क्लास हम बनाते तो उस क्लास को हम बोलते हैं फाइनल क्लास, ठीक है। और जो भी फाइनल क्लास है वो कोई दूसरा क्लास उसको मतलब इनहेरिट नहीं कर सकता। फाइनल क्लास को कोई भी क्लास इनहेरिट नहीं कर सकता, एक्सटेंड नहीं कर सकता। और अगर फिर भी कोशिश की इनहेरिट करने की, है ना, एक्सटेंड करने की, तो आपको उस वक्त कंपाइल टाइम एरर आने वाला है ना। उसके नाम में ही है, ये आपका जो बेस है, इस क्लास का नाम बेस है, ये आपका फाइनल क्लास है। फाइनल मतलब फाइनल, आखिरी वही रहेगा, उसके बाद मतलब उसको इनहेरिट करने वाला कोई भी नहीं रहेगा। तो अगर आप ये फाइनल होके भी यहाँ पे कोशिश कर रहे हो क्लास डिराइव एक्सटेंड बेस, तो आपको मिलने वाला है कंपाइलेशन एरर। तो इसका सही आंसर है सी, कंपाइलेशन एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू वी मीन बाय चेन एक्सेप्शन इन जावा। देखिए, जावा में चेन एक्सेप्शन मतलब क्या होते हैं। ए दिया है, an exception caused by other exception. B, exception occur in chains with discarding the debugging information. C, exception occur by the virtual machine error. D, none of the above. ठीक है, तो चलो एक एक करके देखते हैं। अब ये बाकी अगर ऑप्शन देखे ना आपने, एक्सेप्शन ऑकर इन चेन्स विद डिस्कार्डिंग डिबगिंग इन्फॉर्मेशन, तो डिबगिंग का और चेन एक्सेप्शन का कोई रिलेशन नहीं है। सी, एक्सेप्शन ऑकर बाय द वर्चुअल मशीन एरर, ठीक है। वर्चुअल मशीन के एरर से जो आने वाला आता है एक्सेप्शन, उसको बोलते हैं चेन एक्सेप्शन। ये भी आपका सी ऑप्शन रॉन्ग है। चलो ए देखते हैं। ए में दिया है एन एक्सेप्शन कॉज बाय अदर एक्सेप्शन। देखो, दूसरे एक्सेप्शन से मतलब ये अगर एक्सेप्शन आता है तो उसको बोलते हैं चेन एक्सेप्शन। अभी मतलब मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। देखो, एक आदमी मान लो कि सामने से चल रहा है, ठीक है, और वो अगर कई वॉल को टकरा गया, ठीक है, वो अगर वॉल को टकरा गया तो उसके पीछे वाला भी आदमी नहीं क्या मतलब उसको टकरा जाता है, ठीक है, मतलब चेन। एक के टकराने से मतलब दूसरा भी उसको टकरा जाता है, तो वो क्या बोलते हैं हम उसको चेन। उसी तरीके से अगर देखो, एक्सेप्शन कॉज बाय अदर एक्सेप्शन, अगर दूसरे एक्सेप्शन के कारण एक्सेप्शन आपको आता है ना, एक के बाद मतलब एक, तो उसको हम क्या बोलते हैं चेन एक्सेप्शन, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया आपको, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द मेथड्स ऑफ ऑब्जेक्ट क्लास। ए, इंटरप्ट, वेट, पैरामीटर है लॉन्ग मिलीसेकंड्स एंड नोटिफाई ऑल। बी, वेट, स्लीप एंड नोटिफाई। सी, नोटिफाई, वेट एंड सिंक्रोनाइज। डी, नोटिफाई ऑल, नोटिफाई एंड वेट। अगर गाइज हमने चारों के चारों ऑप्शन देखे तो यहाँ पे आपको अगर डी ऑप्शन देखा ना तो वो आपका सही है। वहां पे आपके 3 मेथड दिए, नोटिफाई ऑल, नोटिफाई एंड वेट। अब देखो, ये नोटिफाई ऑल क्या करता है आपका मेथड, कि जो भी सारे थ्रेड है उनको मतलब वो अवेक करेगा। नोटिफाई ऑल ये मेथड, नोटिफाई एक सिंगल थ्रेड को अवेक करेगा। और वेट से क्या होगा कि मतलब दूसरा जो थ्रेड है ना, तो वो वेट कर सकता है उससे। और ये सारे के सारे मेथड किसके हैं, ऑब्जेक्ट क्लास के हैं। तो आपका सही ऑप्शन है डी, नोटिफाई ऑल, नोटिफाई एंड वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कैन नॉट बी यूज फॉर वेरिएबल नेम इन जावा। ठीक है, जावा में वेरिएबल के नेम के लिए क्या नहीं यूज कर सकते, ठीक है। ऑप्शन दिए कीवर्ड,
बी आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड, सी आइडेंटिफायर एंड डी नन ऑफ द मेंशन। देखिए आइडेंटिफायर, अब देखो आप आइडेंटिफायर जो होता है ना आपका, तो आप उसके लिए मतलब आइडेंटिफायर मतलब क्या, स्मॉलेस्ट यूनिट आपके मतलब प्रोग्राम में जो यूज करते हैं आप, तो आप वो एज अ वेरिएबल नेम यूज कर सकते हो, जैसे कि आपका एरे का नाम, वेरिएबल का नाम आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है, स्ट्रिंग का नाम वगैरह वगैरह ये सब आप यूज कर सकते हो। तो हमें ढूंढना क्या है, विच कैन नॉट बी यूज फॉर वेरिएबल नेम, कौन सा यूज नहीं कर सकते, तो सी तो हम कर सकते हैं, बी आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड। अब देखिए बी में जो दिया है ना आइडेंटिफायर एंड कीवर्ड, तो आइडेंटिफायर तो वेरिएबल नेम यूज कर सकते हैं हम, कीवर्ड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे फिर मतलब फुल्ली तो ट्रू नहीं होता ये, क्योंकि आइडेंटिफायर कर सकते हैं कीवर्ड नहीं यूज कर सकते, तो ये भी आपका मतलब ऑप्शन नहीं सही रहेगा। और ए आपका दिया है कीवर्ड, देखो कीवर्ड हम वेरिएबल नेम के लिए यूज नहीं कर सकते। देखो कीवर्ड जैसे कि होते हैं ना क्लास, इंट, डबल, फ्लोट, है ना, फॉर, ये सब कीवर्ड्स जावा में रहते हैं, तो आप वो कीवर्ड, ठीक है, एज अ वेरिएबल नेम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो प्रिजर्व कर सकते हैं गाइज। तो आपका सही ऑप्शन है ए कीवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनवायरमेंट वेरिएबल इज यूज्ड टू सेट जावा पाथ। जावा में एनवायरमेंट वेरिएबल सेट करने के लिए क्या जावा पाथ यूज करते हैं, ठीक है, कौन सा एनवायरमेंट वेरिएबल यूज करते हैं, तो ऑप्शन दिए जावा पाथ, बी मेवन पाथ, सी जावा अंडरस्कोर होम, डी नन ऑफ द अबव। एज सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आपको जावा में एनवायरमेंट वेरिएबल यूज करना है जावा पाथ सेट करने के लिए, तो आप जो यूज करते हैं एनवायरमेंट वेरिएबल वो है आपका जावा अंडरस्कोर होम, तो सही ऑप्शन है आपका सी जावा अंडरस्कोर होम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीवर्ड यूज टू डिफाइन इंटरफेस इन जावा, तो कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं इंटरफेसेस डिफाइन करने के लिए जावा में, ए इंटरफेस, लेकिन यहाँ पे वो फर्स्ट लेटर कैपिटल दिया है, तो ये आपका फॉल्स रहेगा, बी INTF, ये भी फॉल्स है आपका, सी इंटरफेस पूरा का पूरा लोअर केस में, तो आपका सही ऑप्शन है सी इंटरफेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, क्लास ABC, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग ARGS ये दिया है, उसके बाद हमें मेन में दिया है इंट a = 2 और प्रिंट किया है यहाँ पे system.out.print ++ है into 8, ठीक है। तो अब देखिए, और उन्होंने यहाँ पे ऑप्शंस दिए 30, 31, 24, 25। चलिए देखते हैं कोड को। अभी देखो ये कोड में आपको एक क्लास दिया है जिसका नाम ABC है, उसके अंदर मेन मेथड डिफाइन किया है, ठीक है, और वेरिएबल डिक्लेयर और इनिशियलाइज किया है 2 वैल्यू से, और यहाँ पे प्रिंट किया है। अब ये ब्रैकेट में ना देखना बहुत जरूरी है, ++ into 8। अब देखो यहाँ पे जो चीज है ना गाइज, ++ है ना, यानी कि प्री इंक्रीमेंट एक ऑपरेटर है और दूसरा स्टार ऑपरेटर है ना, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। तो पहले ++ ऑपरेटर है प्री इंक्रीमेंट और दूसरा स्टार। हमें यहाँ पे क्या करना है कि कौन से ऑपरेटर की प्रायोरिटी ज्यादा है, मतलब पहले कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये यहाँ पे एक्सप्रेशन में देखना जरूरी है। तो आप देखो स्टार और ++ यानी कि प्री इंक्रीमेंट में सबसे ज्यादा प्रायोरिटी है ++ की, तो पहले आपका ++ ए होगा, यानी कि ए की वैल्यू 2 है, तो पहले यहाँ पे 3 होगी, ठीक है, तो यहाँ पे 3 वैल्यू into 8, मतलब 3 यहाँ पे, फिर उसके बाद into 8, यानी कि ये स्टार ऑपरेशन है ना, तो 3 into 8 कितना होगा आपका 24, तो यहाँ पे देखिए 24, ऑप्शन सी, तो सी आपका सही ऑप्शन रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज नॉट एन ऊप्स कंसेप्ट इन जावा। जावा में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स कौन सा नहीं है, इसे क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए ऑप्शंस दिए, ए इनहेरिटेंस, बी पॉलीमॉर्फिज्म, सी एनकैप्सुलेशन, डी कंपाइलेशन। गाइस अगर हम बात करेंगे जावा में, तो इनहेरिटेंस ये भी ऊप्स कंसेप्ट है, पॉलीमॉर्फिज्म ये भी ऊप्स कंसेप्ट है, एनकैप्सुलेशन ये भी ऊप्स कंसेप्ट है वहां पे, है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के ये फीचर्स है। और अगर हम डी बात की ना कंपाइलेशन, तो एक ये जनरल प्रोसेस है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रहती है, सोर्स कोड टू मशीन कोड कन्वर्ट करने के लिए या फिर बाइट कोड मतलब कन्वर्ट करने के लिए, है ना। तो आपका कौन सा रहेगा ऑप्शन सही, कंपाइलेशन, जो कि ऊप्स कंसेप्ट नहीं है जावा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर सिलेक्शन स्टेटमेंट्स इन जावा। जावा में सिलेक्शन स्टेटमेंट कौन से है ना, सिलेक्ट हम करते हैं ना कि बाबा ये स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है या दूसरा, आइदर ये और ये, तो वो कौन से देखते हैं, ए कंटिन्यू, बी ब्रेक, सी इफ, डी फॉर। तो देखो गाइज कंटिन्यू और ब्रेक ये तो आपके जंपिंग स्टेटमेंट है, जंपिंग मतलब आप कंटिन्यू ना क्या, एक आप अगर कई लूप में लिखते हो कंटिन्यू, तो आपका
वो एग्जीक्यूशन लूप के स्टार्टिंग से कंटिन्यू में जाता है। ब्रेक से क्या, आप सडनली जंप करोगे दूसरे लोकेशन पे। और अगर हम इफ की बात करेंगे तो है ना, हम अगर इफ की बात करते हैं, इफ ये आपका सिलेक्शन स्टेटमेंट रहेगा। हम बोलते हैं ना, इफ कंडीशन ट्रू तो एग्जीक्यूट दिस, एल्स एग्जीक्यूट अदर स्टेटमेंट्स। तो आपका सही ऑप्शन है सी, इफ। ठीक है, आपका फॉर क्यों नहीं है, क्योंकि फॉर तो आपका लूपिंग स्टेटमेंट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज यूज्ड टू जनरेट API डॉक्यूमेंटेशन इन HTML फॉर्मेट फ्रॉम डॉक कमेंट्स इन सोर्स कोड। देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है कि दिए हुए में से कौन सा API डॉक्यूमेंटेशन HTML फॉर्मेट में है ना डॉक कमेंट से सोर्स कोड में से मतलब यूज करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दिए जावा H कमांड, बी जावा W कमांड, सी ए जावा P टूल, डी जावा डॉक टूल। तो देखिए, तो दिए हुए में से आपका जावा डॉक टूल है ना, वो सही ऑप्शन है, क्योंकि API डॉक्यूमेंटेशन इन HTML फॉर्मेट में अगर जनरेट करना है हमें डॉक कमेंट से, है ना, सोर्स कोड में के, तो हम वहां पे जावा डॉक्यूमेंटेशन टूल यूज करते हैं गाइस। तो सही ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेमलेस ऑब्जेक्ट मींस, उसके नाम में ही है नेमलेस, जिसको नाम ही नहीं है ना, बिना नाम का। तो नेमलेस ऑब्जेक्ट मींस ऑप्शंस दिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ सुपर क्लास क्रिएटेड इन द सब क्लास। सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट सब क्लास में किया हुआ, ये ऑप्शन बोलते हैं ऐसे। सुपर क्लास यानी कि क्या, पेरेंट क्लास, और सब क्लास चाइल्ड क्लास। बी एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय यूजिंग द न्यू कीवर्ड, कि जो भी ऑब्जेक्ट है मतलब जो न्यू कीवर्ड से करते हैं उसको नेमलेस बोलते हैं। ठीक है। सी एन ऑब्जेक्ट दैट हैज नो रेफरेंस, कि ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको रेफरेंस नहीं है। डी एन ऑब्जेक्ट विदाउट हैविंग एनी नेम बट हैविंग रेफरेंस। तो गाइस देखो, अगर हमने ऑप्शन ए देखा ना, एन ऑब्जेक्ट ऑफ सुपर क्लास क्रिएटेड इन द सब क्लास, तो ये आपका नेमलेस में नहीं आता, इसमें नेम रहता है। बी एन ऑब्जेक्ट क्रिएटेड बाय यूजिंग न्यू कीवर्ड, आप न्यू कीवर्ड से करते हो तो वहां पे आपका नेम आता है ऑब्वियसली। आपका सी ऑप्शन जो है ना वो सही है, एन ऑब्जेक्ट दैट हैज नो रेफरेंस, एक ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको रेफरेंस नहीं रहता, उसको बोलते हैं हम नेमलेस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन 12, आउटपुट ऑफ फॉलोइंग जावा प्रोग्राम। एक क्लास दिया है DISP नाम का, वहां पे मेन मेथड डिफाइन किया है। अभी दो वेरिएबल डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज किए, डबल ए इक्वल टू 2.0, डबल बी इक्वल टू 2.0। उसके बाद तीसरा एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, डबल सी इक्वल टू मैथ डॉट POW। ठीक है, मैथ नाम का क्लास और उसकी मेथड है POW AB। ठीक है, और यहां पे प्रिंट क्या है, सिंपली सी। तो अब देखिए ये मैथ डॉट POW फंक्शन क्या करता है, एक्चुअली ये है ना रेस टू होता है ना, मतलब है ना, कोई जैसे कि यहाँ पे A और B दिया है, तो ये हम जब दो आर्गुमेंट पास करेंगे A B, ठीक है, तो यहाँ पे वो A रेस टू B ऐसे उसको वो इवेल्युएट करने वाला है, कैलकुलेट करने वाला है। तो A रेस टू B, ठीक है, यहाँ पे ऐसे दिया मैंने, तो A रेस टू B कितना है बाबा, A का वैल्यू 2 और B का भी 2, तो 2 रेस टू 2 कितना आंसर आने वाला है आपका 4.0। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन है C 4.0, तो आपका प्रिंट होगा 4.0। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरे इन जावा आर। एरे जावा में क्या है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, बी ऑब्जेक्ट रेफरेंस, सी ऑब्जेक्ट्स, डी नन ऑफ द अबव। गाइस देखो, एरे प्रिमिटिव टाइप नहीं है तो ए ऑप्शन नहीं होगा आपका, बी ऑब्जेक्ट रेफरेंसेस ये भी नहीं है, तो आपका सी है ऑब्जेक्ट्स। एरे जो है ना वो जावा में ऑब्जेक्ट्स है, तो आपका सही ऑप्शन है सी ऑब्जेक्ट्स। क्वेश्चन 14, पैकेज इन जावा इज। जावा में पैकेज क्या है, ए पैकेज इज कलेक्शन ऑफ क्लासेस, बी अ पैकेज इज कलेक्शन ऑफ इंटरफेसेस, सी अ पैकेज इज कलेक्शन ऑफ इंटरफेसेस एंड क्लासेस, एंड डी नन ऑफ द अबव। गाइस मैं आपको एक बताता हूं, पैकेज मतलब क्या है, ठीक, हम हमारे सिंपल भाषा में बोलते हैं ना कि जो फोल्डर रहता है, ठीक है, फोल्डर के अंदर बहुत सारे फाइल्स रहती है ना, अगेन फोल्डर भी रह सकते हैं, तो जावा में क्या बोलेंगे हम उसको, पैकेज। और गाइस पैकेज के अंदर क्या रहता है आपका, नंबर ऑफ इंटरफेसेस एंड क्लासेस, तो आपका सही ऑप्शन है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कीवर्ड बिलोंग्स टू क्लास इंस्टेड ऑफ इंस्टेंस ऑफ क्लास, है ना, ऐसा कौन सा कीवर्ड है जो क्लास को बिलोंग करता है इंस्टेड ऑफ इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस मतलब क्या, ऑब्जेक्ट, है ना, तो दो तरीका है, एक तो कीवर्ड क्लास से एसोसिएट या फिर कीवर्ड ऑब्जेक्ट से एसोसिएट, ऑब्जेक्ट यानी कि इंस्टेंस, तो ऐसा कौन सा कीवर्ड है, तो ऑप्शन दिए वोलाटाइल, बी फाइनल, सी स्टैटिक, डी नन। गाइस वोलाटाइल अलग चीज है, फाइनल तो अभी हम देखा, फाइनल क्लास फाइनल वो अलग चीज है, और सी स्टैटिक, ये स्टैटिक जो आपका रहता है ना कीवर्ड, हम स्टैटिक डेटा मेंबर करते हैं गाइस,
और वो स्टैटिक कीवर्ड से है ना, स्टैटिक डेटा मेंबर करने के बाद वो स्टैटिक मेंबर उस पूरे क्लास के लिए होती है, ना किसी एक क्लास के इंस्टेंस के लिए, यानी कि एक क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए। तो आपका सही ऑप्शन है सी, स्टैटिक। तो ये कीवर्ड क्लास को बिलोंग करता है गाइस। कौन सा? स्टैटिक कीवर्ड। वो न किसी एक ऑब्जेक्ट का रहता है, मतलब इंस्टेंस का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउटपुट ऑफ फॉलोइंग। तो कोड दिया है, इफ 1 + 1 + 1 = 3, प्रिंट किया है ट्रू, एल्स प्रिंट किया है फॉल्स, और ऑप्शन दिए कंपाइलर एरर, फॉल्स, ट्रू एंड डी नन द अबव। तो गाइस देखो यहाँ पे अगर हम पहले बात करेंगे इफ की, तो यहाँ पे होगा क्या आपका, देखो LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है 1 + 1 + 1, तो इसका आंसर आएगा आपका 3, और राइट हैंड साइड क्या है 3, तो इस 3 = 3, यस ये आपका ट्रू रहेगा। तो आपका प्रिंट क्या हो क्या आएगा, ट्रू में। तो आपको डिस्प्ले क्या होने वाला है, ट्रू। और वो अभी ये यहाँ पे गया, इफ में प्रिंट किया तो वो एल्स में बिल्कुल जाने ही नहीं वाला। तो सही ऑप्शन है आपका सी, ट्रू। बाकी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कंपाइलर का फॉल्स का कोई इश्यू ही नहीं, तो सही ऑप्शन है आपका ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज प्रोटोटाइप ऑफ डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की प्रोटोटाइप कौन सी है ना, और एक क्लास का नाम दिया है उन्होंने, पब्लिक क्लास ए, ठीक है। अब उसका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की प्रोटोटाइप क्या रहेगी, मतलब उसका सिग्नेचर क्या रहेगी। ए दिया है पब्लिक ए वाइड। देखो गाइस कंस्ट्रक्टर को मतलब यहाँ पे डेट टाइप हम देते नहीं यहाँ पे, है ना, ऐसे लिखते हुए, ठीक है। जो भी आपने लिखा है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को हम यहाँ पे कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते या फिर ऐसे है ना, तो ये आपका ए ऑप्शन नहीं रहेगा। बी ए वॉइड ये भी आपका नहीं रहेगा, डिफॉल्ट को कोई लिखते ही नहीं हम आर्गुमेंट, है ना। सी ए और बिना आर्गुमेंट का। देखो गाइज जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है ना उसके लिए एक भी आर्गुमेंट नहीं रहता। कंस्ट्रक्टर विदाउट एनी आर्गुमेंट, बिना आर्गुमेंट का जो भी कंस्ट्रक्टर है उसको हम बोलते हैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो सही क्या रहेगा उसकी प्रोटोटाइप, सी ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनलाइज मेथड कॉल्ड ए बिफोर ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप, बी बिफोर वेरिएबल गोज आउट ऑफ स्कोप, सी बिफोर गार्बेज कलेक्शन एंड डी नन ऑफ द अबव। अब देखो गाइज फाइनल कब आपका फाइनलाइज मेथड कॉल होगा आपका, ठीक है। तो यहां पे एक चीज है गाइज, बिफोर ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप, बिफोर वेरिएबल गोज आउट ऑफ स्कोप, और सी दिया है बिफोर गार्बेज कलेक्शन। ऑप्शन है सी, बिफोर गार्बेज कलेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर टू रिटर्न्स। कंपेयर टू मेथड रिटर्न्स क्या करती है, फॉल्स, बी इंट वैल्यू, सी ट्रू एंड डी नन द अबव। गाइस कंपेयर टू देखो दो भी मतलब दो जो भी पैरामीटर वो चेक करती है कंपेयर टू, तो उसमें अगर इक्वल रहते हैं तो उस केस में कंपेयर टू रिटर्न क्या करती है, इंटीजर वैल्यू। तो सही ऑप्शन है आपका बी, इंट वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी थ्रेड्स कैन बी एग्जीक्यूट एट ए टाइम। देखो जावा में एट ए टाइम कितने थ्रेड्स एग्जीक्यूट हो सकते हैं, 1 थ्रेड, 2 थ्रेड, सी मल्टीपल थ्रेड्स एंड डी नन ऑफ द अबव। गाइस जावा में एट ए टाइम मल्टीपल थ्रेड रन हो सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो सही आपका ऑप्शन है सी, मल्टीपल थ्रेड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, which is correct about an instance of variable type string। वेरिएबल टाइप स्ट्रिंग के बारे में क्या सही है, ए इट डज नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यू, बी इट डिफॉल्ट्स टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग, सी इट डिफॉल्ट्स टू नल, डी इट विल नॉट कंपाइल विदाउट इनिशियलाइजिंग ऑन द डिक्लेरेशन लाइन। देखो गाइज आपका जो स्ट्रिंग है ना जावा में वो बाय डिफॉल्ट नल होता है, ठीक है। आपका अगर हम बात करेंगे इंस्टेंस ऑफ वेरिएबल टाइप स्ट्रिंग तो आपका सही ऑप्शन है it defaults to null। Next question, which string can be used for testing the strings for equality। देखो which strings है ना, या फिर कौन सा मेथड यूज होता है स्ट्रिंग इक्वालिटी चेक करने के लिए, मतलब दो स्ट्रिंग इक्वल है क्या नहीं है वो चेक करने के लिए आप क्या यूज करोगे। ए दिया है इज इक्वल, बी इज इक्वल्स, सी इक्वल्स एंड डी इक्वल। गाइस तो दो स्ट्रिंग जब भी आपको है ना चेक करने का ना उसका टेस्टिंग, तो उसके लिए हम इक्वल्स नाम का मेथड यूज करते हैं, इक्वल्स। तो आपका सही ऑप्शन है सी, इक्वल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज द करेक्ट मेथड ऑफ कॉलिंग अ कंस्ट्रक्टर दैट हैज नो पैरामीटर्स ऑफ द सुपर क्लास P बाय द सब क्लास Q। देखो दिए हुए में से कौन सा करेक्ट मेथड है ना कंस्ट्रक्टर कॉल करने का, दैट हैज नो पैरामीटर्स ऑफ द सुपर क्लास। सुपर क्लास मतलब पेरेंट क्लास, पेरेंट क्लास में पैरामीटर नहीं है, है ना, और उसका नाम मतलब मान लो कि P दिया उन्होंने, पेरेंट क्लास का नाम P दिया है
और चाइल्ड क्लास यानी कि सब क्लास नाम क्यों दिया है, और आपको क्या करना है, पेरेंट का कॉल करना है कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, जिसको आर्गुमेंट नहीं हो, तो ए दिया है सुपर वाइड, देखो सुपर वाइड तो ये आर्गुमेंट दिया तो ये तो नहीं रहेगा, सुपर क्लास डॉट ये ऐसे कुछ नहीं रहता, सी सुपर डॉट पी ऐसे भी आप यूज नहीं करते मतलब सिंटैक्स के अनुसार, और डी सुपर। देखो गाइज, आप अगर आपका क्लास चाइल्ड क्लास है क्यू और पेरेंट क्लास पी है, और चाइल्ड क्लास से आपको पेरेंट का कॉल करना है ना, सुपर क्लास का, यानी कि पेरेंट मतलब सुपर क्लास, तो आपको सिंपली सुपर कीवर्ड यूज करना है और इस तरीके से आपका वो कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसको पैरामीटर नहीं वो। तो देखो ये सुपर को पैरामीटर नहीं, तो आपका सिंपली ये कॉल होने वाला है। फॉर रीडिंग स्ट्रिंग्स एंड कैरेक्टर्स फ्रॉम द कंसोल, देखो कौन सा स्ट्रिंग और कैरेक्टर रीड करने के लिए कंसोल से यूज करते हैं, ए बफर रीडर, बी स्ट्रिंग रीडर, सी बफर स्ट्रिंग रीडर, डी इनपुट स्ट्रिंग रीडर। तो गाइस देखो, जब भी हमें स्ट्रिंग रीड करना है या फिर कैरेक्टर्स कंसोल से, तो हम यूज करते हैं सिंपली बफर रीडर क्लास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ वी एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कोड, मतलब कोड दिया है यहाँ पे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एबीसी, क्लास का नाम एबीसी है, वहां पे उसके अंदर एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जैसे कि आप देख रहे हो, एब्स्ट्रैक्ट डेमो इन ब्रैकेट इंट पी कॉमा इंट क्यू ये दिया है, और उसका ओपनिंग ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ब्रैकेट इसको मतलब डिफाइन किया है, और वहां पे ऑप्शंस दिए है, ए कंस्ट्रक्टर इज नॉट डिफाइंड प्रॉपर्ली, बी नो एरर, सी मेथड इज नॉट डिफाइंड प्रॉपर्ली, एंड डी नन ऑफ द अबव। तो गाइस देखो, यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है यहाँ पे जिसका नाम एबीसी है, और जिसके अंदर आपने एब्स्ट्रैक्ट मेथड यहाँ पे डिफाइन है। एक कंसेप्ट समझिए, एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक ऐसा क्लास होता है जिसका हम ऑब्जेक्ट्स बना नहीं सकते, ठीक है, और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के जो भी एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं उसका हम सिर्फ प्रोटोटाइप डिक्लेयर करते हैं, उसका हम सिर्फ सिग्नेचर लिखते हैं, हम उसको कभी डिफाइन नहीं करते। एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हम अभी कभी डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे तो डिफाइन किया है, ओपनिंग ब्रैकेट और क्लोजिंग ब्रैकेट। तो इसका मतलब क्या, आपको यहाँ पे एक एरर आने वाला है, और वो एरर है मेथड इज नॉट डिफाइंड प्रॉपर्ली, ठीक है। मेथड को आप डिफाइन कर ही नहीं सकते, मतलब ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट यहाँ पे आप दे ही नहीं सकते, आपको सिर्फ उसका प्रोटोटाइप लिखना होता है। सो इसका आंसर है सी, मेथड इज नॉट डिफाइंड प्रॉपर्ली। तो दोस्तों आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इसको लाइक करना, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कीजिए, क्योंकि इसी प्रकार के वीडियो मैं हमेशा बनाता हूँ। मिलते हैं पार्ट 3 में, जहां पे हम क्वेश्चन नंबर 51 till 75 ये क्वेश्चन देख पाएंगे।